एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विद्यासागर। तो आज मैं आप लोग को नहीं डराऊंगी, एक्सट्रीमली सॉरी। जो फर्स्ट वीडियो में आप लोग को डरा रही थी, मैं आज नहीं डराऊंगी, आज प्यार से पढ़ाऊंगी। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन टेक्स करेंगे और ये जो क्वेश्चन टेक्स है आप लोग को रिमेंबर करना है। पॉइंट्स टू बी फाउंडेड, इसको रिमेंबर करना ही है। जैसे कि हम लोग को कोई विभक्ति समझ नहीं आया या फिर कोई वचन समझ नहीं आया, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है समझ नहीं आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग का आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर उसी का हिंदी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है माय नेम इज स्वाति। ओके, तो उसका हम लोग हिंदी अर्थ क्या होगा कि मेरा नाम स्वाति है। तो उसको हम लोग अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा कि आपका नाम क्या है। तो क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग संस्कृत में, कया यूज़ कर सकते हैं, किम यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ वर्ड्स हैं। तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम। सिंपल उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टेक्स है जिसको आप लोग को याद करना है, ठीक। जैसे कि कुत्र, पहला क्या है कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ। कुछ भी जगह रिलेटेड कहाँ से पूछा जाए तो हम लोग को क्या लगाना है, कुत्र लगाना है, ठीक है। फिर कश्यः, बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्या, सह और सा पढ़ते थे ना, सह पढ़ते थे, सा पढ़ते थे, सह बालक सा बालिका ऐसे पढ़ते थे। तो ये क्या हो गया पुल्लिंग के लिए, ये क्या हो गया स्त्रीलिंग के लिए। तो उसी टाइप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कश्यः कश्याः। वैसे यहाँ पे कीदृशः कीदृशी और कीदृशम् जो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए यूज होता है। तो कश्यः पुल्लिंग के लिए यूज होता है, कश्यः स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है और दोनों का मतलब क्या होता है, किसका होता है, ठीक। फिर कया, कया का मतलब क्या होता है, क्या। फिर किम क्या, तस्मै किसके लिए, कदा कब, कथम कैसे और क्यों, दोनों के लिए यूज होता है, ठीक। कह, कह कौन, कौन के लिए और क्या के लिए। फिर केन किसके द्वारा, किसके द्वारा। जैसे कि एक क्वेश्चन था हम लोग का, बुद्धिमती चपेटया प्रहितवती, यही कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा, मतलब किसके द्वारा मारी, तो थप्पड़ के द्वारा मारी, ठीक। तो यहाँ पे कया भी यूज कर सकते थे हम लोग, बुद्धिमती वाला जो क्वेश्चन था उसमें कया भी यूज कर सकते थे। फिर के का मतलब क्या होता है, केसाम का मतलब किसका होता है, कीदृशी का मतलब कीदृशः का मतलब कैसा होता है लेकिन पुल्लिंग में, और कीदृशी का मतलब कैसा होता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। और कीदृशम् का मतलब कैसा होता है नपुंसकलिंग में, किमर्थम किसलिए, कति कितने। जैसे कि कितने पुत्र हैं तो कति पुत्र अस्ति। वैसे कुता मतलब कहाँ से और क्यों। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे, तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर दूसरे कुछ ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करेंगे और अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का वीडियो क्या है, प्रैक्टिस से। हाँ, अब देखते हैं कुछ ट्रिक्स, क्योंकि आपको थंबनेल में दिख गया ट्रिक्स और फिर मैं ट्रिक्स ना बताऊं तो कमेंट सेक्शन में विवाद हो सकता है, ठीक है। तो ट्रिक्स से अधिकतर क्वेश्चन आ ही जाएंगे आप लोग के, और कुछ कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है। एक बात, एक क्वेश्चन आपको है, पिछले जो वीडियो है, जो पिछला वीडियो है उसमें दो चीज़ें मैंने फंबलिंग से गलत बोली है, ठीक। तो वो दो चीज़ क्या क्या है आपको बताना है। एक लिंग से रिलेटेड है और एक कुछ और ही है। तो जल्दी से जाके देखो पिछला वीडियो और बताओ जल्दी कि क्या गलत है। तो ट्रिक्स इतने हैं जिसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं। पहला क्या है, कश्य। जैसे कि मान लो यहाँ पे होगा बालक कश्य, ऐसा कुछ वर्ड या लास्ट में हो तो आपको आंख मूंद कर क्या लगा देना है, कश्य। एकदम आंख बंद करके क्या लगा देना है, कश्य लगा देना है, ठीक। अब यहाँ पे हो बालकेन, लास्ट में क्या हो, एन, केन, तब भी क्या लगा देना है आपको, केन लगा देना है, ठीक। फिर यहाँ पे है केशु, सु शब्द का जहां भी इस्तेमाल है, जैसे मुनीषु, बालकेशु, कुछ भी सु शब्द का प्रयोग जहां पे आ जाएगा आपको क्या लगा देना है, केसु लगा देना है। फिर यहाँ पे है तस्मे, जहां भी आपको तस्मे दिख जाए, क्या, जहां भी आपको तस्मे दिख जाए, तस्मे कहाँ पे लगेगा, जहां पे तस्मे रहे और आय रहे। जैसे कि बालकाय, अब बोलोगे बालक शब्द रूप का ही
क्यों एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आप? क्योंकि आप लोग को वो याद है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बालकाय, जहाँ पे भी आय दिखे आपको वहाँ पे क्या लगाना है? कस में लगाना है। फिर केशाम के लिए जहाँ पे भी शाम दिख जाए, शाम, वहाँ पे केशाम लगाना है। पुत्र तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी जगह से रिलेटेड हो, जैसे कि परलोक, दिल्ली, तो उस सब में क्या लगाना है? पुत्र लगाना है। क्या लगाना है? पुत्र लगाना है। और लास्ट ट्रिक क्या है? केभ्य और केभ्यो, ये दो चीज, जिसमें भी केभ्य केभ्यो है, जिसमें भी केभ्य केभ्यो होगा लास्ट में, जैसे हम लोग एक वर्ड पढ़े थे अन्येभ्यो, पढ़े थे ना, बुक में है, निकाल के देखो, अन्येभ्यो, तो इसमें भी क्या लग जाएगा? केभ्य भी लगा सकते हैं आप और केभ्यो भी लगा सकते हैं। तो ये सारा ट्रिक आप लोग का खत्म हो जाता है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं और करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मालाकारः तो एतरो पुष्टिं करोति। मालाकार मतलब माली, क्या करते हैं? पेड़ पौधों को पानी देकर उसकी पुष्टि करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो ये विसर्ग है। तो हम लोग पढ़े हैं किम शब्द रूप में क्या बहुवचन में क्या होता है? के होता है ना। बहुवचन में क्या होता है? के होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग को अय की मात्रा और साथ में विसर्ग लग गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? कय होगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? मालाकारः के तरो पुष्टिं करोति। समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भृंगा रसाल मुकुलानि समाशयन्ते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भौरा है वो क्या करता है? जो रस से भरा फूल, उसी से क्या रस संग्रह करता है, फूल से रस संग्रह करता है ना। तो भृंगा रसाल मुकुलानी, तो इसमें भी मैं बताई थी कि मुकुलानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानी हो जाएगा। समझ आ गया। क्योंकि क्या पढ़े थे हम लोग? बहुवचन में क्या होगा? कम के कानी, कम की सॉरी किम के कानी, किम के कानी, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कानी हो जाएगा। फिर पतंगा अंबर पत्थम आपोदिरे। अब पतंगा का मतलब पतंग, अंबर पत्थम मतलब आकाश में भरा हुआ है, तो इसको पतंगा, ये क्या है? आ की मात्रा आपको दिख गया और विसर्ग दी, आ की मात्रा और विसर्ग देख के पता लग रहा है कि ये बहुवचन है। तो हम लोग बहुवचन में क्या लगाते हैं? क क के, ऐसे ही होता है। तो इसमें हो जाएगा के, क्या हो जाएगा? के। फिर है जलदः नानादीन शतानि पूरित्वा रिक्तो अस्ति, मतलब जलदः मतलब बादल, बादल आकाश, तो उसमें क्या? नानादि शतानी मतलब 100 प्रकार के चीजों से पूरित्वा मतलब भर जाना, उसके बाद क्या हो जाता है? रिक्त स्थान बच जाता है, मतलब खाली जगह बच जाता है। बहुत सारा 100 प्रकार की चीजें भरने के बाद भी वो खाली स्थान रह जाता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? विसर्ग दिख रहा है बस, जलदः। तो हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक वचन है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कह। नेक्स्ट है चातकः वने वसति स्म। अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था। चातक कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो यहाँ कहाँ आया? तो कहाँ को हम लोग क्या लिखते थे? कुत्र लिखते थे, है ना। कहाँ का मतलब जहाँ भी जगह का था क्या लिखते थे? कुत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चातक कुत्र वसति। समझ आ गया। फिर ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है, हम बताए थे आप लोग को। आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता। आर्यस्य तो सिया दिखिए मतलब आंख मूंद कर क्या लिखना है? कश्य लिखना है। समझ आ गया। आंख मूंद कर कश्य लिखना है। इस यहाँ पे मैंने क्या बताया? कश्य होगा। अब पूछोगे इसका मतलब क्या हुआ? आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य अखंडिता मतलब आर्यस्य, इसके लिए मेरे जो वाणिज्य में, मेरे जो बिजनेस में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई, या मेरा बिजनेस अखंड बना। समझ आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है ना। छठा क्वेश्चन क्या है? सकृच्छेण भारम उद्वहति। तो यहाँ पे आपको ण की मात्रा, ण दिख रहा है ए की मात्रा के साथ, तो कुछ कुछ शब्द में क्या हो जाता है? एन की जगह पर, एन की जगह पर क्या हो जाता है? एन हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, कृच्छेण। तो हम लोग को पता है क्या लगता है? क्या लगता है? केन लगता है। जहाँ पे भी न लगे रहता है ए की मात्रा के साथ, वहां पे क्या लगता है? केन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केन। स केन भारम उद्वहति। फिर सुराधिपताम अपृच्छत, ये तो इजी आपको दिख रहा है, सिंपल सा विसर्ग है, तो क्या लग जाएगा? एक वचन है तो कह हो जाएगा। फिर यहाँ पे है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। हम जब ट्रिक्स बता रहे थे तब बताए थे जहाँ पे भी भ्यो होगा वहाँ पे क्या लगा देना है? केभ्यो लगा देना। क्या लगा देना है? केभ्यो। तो क्या होगा यहाँ पे? अयम केभ्यो दुर्बलः हो गया। फिर है धेनुनाम माता सुरभि आसीत। धेनुनाम माता सुरभि आसीत, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? किसका माता सुरभि है? तो इसमें धेनु नाम की जगह पर क्या हो जाएगा? केशाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, धेनु नाम, तो क्या हो जाएगा? केशाम। जैसे बालक का नाम होता है ना वैसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो गया? केशा माता सुरभि आसीत, क्योंकि ये एक
कौन सा विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में क्या होता है? केशाम होता है। फिर यहाँ पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, सब कोई गलत करता है। क्यों? हम बता दिए क्या, जहाँ पे शु दिख गया वहां पे लगा देना है केशु। लेकिन यहाँ पे क्या है? सहस्त्राधिकेशु, मतलब नंबर बता रहा है ना, नंबर। सहस्त्राधिकेशु पुत्रेशु तत्स्वपि साधुकी आशित। तो यहाँ पे सहस्त्र पुत्र, सहस्त्र पुत्र, अगर इस जगह में होता, अगर इस जगह में अंडरलाइन होता तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाता? केशु हो जाता। बट बात हम लोग कर रहे हैं नंबर है यहाँ पे, तो जब भी नंबर आ जाता है तो उसमें हम लोग शु तो लगाएंगे, लेकिन कति, कितने, जो क्वेश्चन टैग कर रहे थे उसमें था ना कितने, कितने के लिए हम लोग क्या लगाते थे? कति। तो कति के साथ सु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कतिशु। तो यहाँ पे हो जाएगा कतिशु पुत्रेशु सत्स्वपि साधुकी आशित। समझ आ गया? तो इसका हो जाएगा कतिशु। फिर है नेक्स्ट, उद्मेन समबंधु नास्ति। ये तो आप लोग से बन गया होगा मेरे से पहले ही। क्या हो जाएगा? केन होगा, क्योंकि ये एक ही मात्रा और न के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा केन। नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोध, ये भी एक वचन में है, विसर्ग है, तो ये भी हो जाएगा क। तो कंप्लीट हो गया 12 क्वेश्चंस। 13वां क्वेश्चन क्या है? सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो सभी है, अंति है, तो बहुवचन है। यहाँ पे किसको है? तो अम दिख रहा है, मतलब द्वितीय विभक्ति है, और यहाँ पे आपको बहुवचन देख के काम के जगह कुछ और नहीं लगा देना। यहाँ पे क्या होगा? काम होगा। काम क्यों? किसको? काम मतलब किसको? सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मतलब सर्वे काम प्रणमन्ति। काम क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, अम की मात्रा है ना, का के का, काम के का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काम होगा। फिर वानरा आत्मानं वनराजपदाय योग्य मन्यते, तो यहाँ पे आय है, आय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कस्मे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कस्मे, वानरा आत्मानं कस्मे योग्य मन्यते, किसको योग्य मानते हैं? वनराजपदाय। तो यहाँ पे आय आय है, जहाँ पे भी आय आएगा हम बोले थे क्या होगा? कस्मे होगा। फिर मयूरस्य नित्यम प्रकृति आराधना, आप लोग को ये बताना है कि मयूरस्य में अगर होगा तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, अगर मयूरस्य में अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पे क्या है? मयूरस्य नित्यम प्रकृति आराधना, प्रकृति है तो क्या हो जाएगा? कश्या हो जाएगा। क्या होगा? कश्या, स्त्रीलिंग है। किसका आराधना? प्रकृति का आराधना है। मयूर का नृत्य करना प्रकृति के लिए आराधना है, तो मयूरस्य नित्यम कश्या आराधना, किसका आराधना है? तो प्रकृति का आराधना है। फिर गजा वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारिथि, इसमें पता चल गया होगा एक ही मात्रा है, न है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? केन। और साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते जाना है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? सिंगा वन राभ्याम, सॉरी वान राभ्याम स्वर्ग छायाम, छायाम याम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कश्याम होगा। पहले से ही बता दी हूँ मैं, याम है कश्याम। फिर वसंतस्य गुणम पीका जानती, एक वचन है, विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? कह। अगर यहाँ पे वसंतस्य होगा तो वसंतस्य के लिए अंडरलाइन होगा तो कश्य होगा। फिर नराणाम प्रथमम शत्रु क्रोधा, इसमें भी वही सेम है, क्या है? एक वचन है और विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। नेक्स्ट है करुणा परो गृही तस्मै, तस्मै दिख गया, बाकी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तस्मै है मतलब क्या होगा? तस्मै होगा। ट्रिक्स में आप लोग को पता है, अगर नोट कर लिया। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः, पुत्रम द्वितीय विभक्ति कम है, अम है, अंग की मात्रा जहाँ पे भी होता है द्वितीय विभक्ति, तो क्या होगा? कम, कम द्रष्टुम स प्रस्थितः। फिर स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म, भार वेदनया, तो नया दिख गया, क्या दिख गया? नया, तो क्या हो जाएगा? कया, क्या होगा? कया, स कया क्रंदन्ति स्म। समझ आ गया? और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथः प्रबुद्ध, स्य दिख गया, क्या लगा देना है? आंखें बंद करके कश्य को लगा देना है। क्या करना है? स्य दिख गया मतलब कश्य लगा देना है, और साथ में क्या रहना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उभो सवम चत्वरे स्थापित, ये क्वेश्चन देखिए, दोनों क्या करते हैं? सबको चौक में रख देते हैं, तो कहाँ रख देते हैं? क्वेश्चन क्या बनेगा? दोनों सब को लेकर कहाँ रख देते थे? कहाँ के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? पुत्र, क्या लगाते हैं? पुत्र। फिर न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित, विसर्ग है, एक वचन है, क्या लग जाएगा? का। वेरी गुड। जनकेन श्रुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, श्रुताय है, आय दिख गया मतलब आंख बंद करके लिखना है कश्मे। बल्ले बल्ले कंप्लीट होते जा रहा है। धैर्यवान लोग के परिभवम न प्राप्त, यहाँ पे भी सेम है। धैर्यवान लोग लोक में क्या? अपमान नहीं सहते हैं, मतलब वो लोग को नहीं मिलता है अपमान सहने को। तो धैर्यवान लोग के कहाँ कहाँ अपमान नहीं सहते वो लोग?
कुत्र, क्या होगा? पुत्र, पुत्र। तत्वार्थ निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, इसमें क्या हो जाएगा? कश्य हो जाएगा। आत्मकल्याणम इच्छन नर परेशान, शाम दिज्ञा, क्या लिखना है? शाम दिज्ञा क्या लिखना है? केशाम जी, केशाम लिखना है आपको। वेरी गुड, आप लोग को आंसर आ रहा है इसका मतलब एतादृशी। ये देखिए ई की मात्रा दिज्ञा मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हम बताए थे क्या होगा? क्या होगा? कीदृशी होगा कि कीदृशा होगा? इसमें एतादृशी। दृश्य दिज्ञा मतलब समझ में आ गया क्या होगा? एक तो कीदृशी होगा या कीदृशा होगा, लेकिन कंफ्यूज किसमें है? स्त्रीलिंग में लगाना कि पुल्लिंग में? ई की मात्रा दिख गया, खाली विसर्ग रहता तो क्या लगाते हम? कीदृशा लगाते, लेकिन यहाँ पे ई की मात्रा है, इसे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? कीदृशी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कीदृशी लगाएंगे। फिर विद्विषा प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्यते, मतलब लोग चींटी की तरह जाएगा। विविशा प्राणिना आकाशे पिपीलिका इव निहन्यते, तो यहाँ पे आकाशे है मतलब कहाँ पे? तो आकाश में। तो कहाँ आ गया? मतलब पुत्र होगा। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखो। शिवीना बिना इदम दुष्करम कार्यम का कुर्यात्, शिवीना के बिना यह जो भयानक कार्य है कौन कर सकता है? तो किसके बिना? किसके बिना? किसके द्वारा? हम लोग पढ़ते थे ना, किसके द्वारा, क्वेश्चन टेक्स्ट में पढ़े थे, किसके द्वारा। तो उसके लिए क्या लगाते थे? केन लगाते थे, केन लगाते थे। हो गया 32वां क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन बनाते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है? प्राणिभ्यो अपि प्रिय शूद्र, शोयुरुद्ध है, शूद्र है, एक वचन है तो क्या लग जाएगा? कब लग जाएगा? फिर है प्रीतव्य प्रकृतिभ्य राजनः प्रीति प्रियम इच्छन्ति, बहुवचन है, साथ में राजा है, पुल्लिंग का बहुवचन होगा क गौ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के। गॉट इट? तृणानाम अग्निना सह विरोधः भवति, तृणानाम है, क्या विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति होगा, और षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाएगा? केशाम हो जाएगा। क्या होगा? केशाम, केशाम होगा। हाँ, फिर क्या आएगा? तदिदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तो इसमें क्या हो जाएगा? किस कारण से, क्या कारण से ना, तो यहाँ पे क्या की जगह क्या लग जाएगा? किम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? किम लग जाएगा। फिर वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे, यहाँ पे था क्वेश्चन कहाँ पे था? चलो यहाँ पे था। तो वैज्ञानिकाः है, क्या है? वैज्ञानिकाः, तो क्या लग जाएगा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। नेक्स्ट क्या है? भूकंप विभीषिका विशेषेण गच्छन् पदम ध्वंसा वशेषेषु परिवर्तति, तो यहाँ पे क्या दिख गया आपको? शु दिख गया। तो शु दिख गया मतलब क्या लगाना है? केशु, क्या लगाना है? केशु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राणिभ्यो अपि सदाचार रक्षणीय, सदाचार है जी, और क्या है? एक वचन है, साथ ही साथ क्या है? विसर्ग है, तो क्या लग जाएगा? कह लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कह। मृगा मृगे सह अनुव्रजंती, बहुवचन है, अय की मात्रा और विसर्ग है, तो अय की मात्रा दिख गया तो आंख बंद करके लिख लो क्या? कय, और साथ में विसर्ग। फिर बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजति, तो हिमकर कहाँ विराजमान हुए? कहाँ कहाँ आया ना, तो कहाँ के लिए क्या लगाते हम लोग? बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, कहाँ विराजमान है, तो क्या हो जाएगा? कुत्र। और नो क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। फिर खुशी मनाओ, क्योंकि किम से रिलेटेड, क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और आप लोग को मिल जाएंगे 4 मार्क्स। कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए ये एक वीडियो देख लो, और इसमें से सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलो और 9 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या है? दरिद्रेभ्य धनम दे, लास्ट में क्या दिखा? भ्य दिखा, तो भ्य के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, क्या लगाते हैं? के भ्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जे भ्य लगाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन में क्या लगता है? के। क्या? के होगा। फिर सीताया पिता जनकः अस्ति, सीताया, तो क्या होगा? कश्यः, क्या होगा?
कस्या पिता जनकः अस्ति, पिते ग्रामं गच्छन्ति। तो वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ गया मतलब पुत्र हो जाएगा, वो गांव जा रहे हैं। सीताया विवाह रामेण सह अभवत्, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति छोड़ दो, ये तो याद होगा ना, एक ही मात्रा और अण या न होने से क्या होता है, केन होता है। क्या होता है, केन होता है। कर्ण सक्राय कुंडलम ददाति, सक्राय है, आय मतलब क्या लगेगा, कस में, याद हो गया होगा आप लोग को ट्रिक सारा, कस में लगेगा। रौनका विदेशम गच्छति, रौनक कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन क्या बनेगा, रौनक कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं, बोलो बोलो कौन है वो। रामा मंदिरम गच्छति, रामा है, एक वचन है, विसर्ग है, तो एक वचन क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। लास्ट क्या है, प्रकृतिया स्थानम सर्वोपरि आसीत्, प्रकृतिया है, स्त्रीलिंग है, या है मतलब कश्या है, जैसे यहाँ पे सीता है वैसे ही प्रकृतिया, तो क्या हो जाएगा, कश्या। तो इसके साथ ही हम लोग का कंप्लीट हो जाता है क्या, प्रश्न निर्माण का टॉपिक। और आप लोग को हार्डली बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग पूरा वीडियो को देख रहे हैं अभी तक और सारा टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो थैंक यू अलॉट। तो ये सब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप लोग से बन गया ना, मतलब आप लोग 4 में 4 लाओगे ही, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी के साथ हो गया कंप्लीट हम लोग का प्रश्न निर्माण। सायोनारा, बाय बाय।